हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, आपका मछली वाला भैया, और आप देख रहे हो ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज का टॉपिक होने वाला है प्रोबायोटिक के ऊपर। देखिए, प्रोबायोटिक दो प्रकार के होते हैं मेजर रूप से। सबसे पहला आता है आपका सॉइल एंड वाटर प्रोबायोटिक, मिट्टी और पानी वाला प्रोबायोटिक। दूसरा होता है दोस्तों आपका खाने वाला प्रोबायोटिक, जिसको हम लोग फीड प्रोबायोटिक बोलते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों फीड प्रोबायोटिक के बारे में। फीड प्रोबायोटिक क्या होता है? जिस प्रकार हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया होती है हमारी गट में, जिसको ई कोलाई बोलते हैं, जो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को और आपके जो पेट है उसमें एक बैलेंस क्रिएट करके रखता है ना। उसी प्रकार मछली के शरीर में भी अच्छी प्रोबायोटिक है, उनके शरीर में पहले से उपस्थित होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गुड बैक्टीरिया। ये गुड बैक्टीरिया आपके मछलियों के शरीर के ओवरऑल ग्रोथ के लिए और उनके खाने की पाचन में बहुत ज्यादा मदद करती है। इसीलिए दोस्तों हम लोग अपने मछली के खाने में प्रोबायोटिक मिला करके मछली को खिलाते हैं। प्रोबायोटिक जब हम लोग फीड में मिला करके मछलियों को खिलाते हैं, तो जब मछली के शरीर में ये खाना पहुंचती है दोस्तों, तो उसको पचाने में और अच्छे से उसको कंज्यूम करने में, मछली के शरीर में लगने में मदद करती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल मार्केट में बहुत अच्छे क्वालिटी के फीड प्रोबायोटिक्स आने लगे हैं। और मछली पालन में आप देखेंगे कि हम लोग स्टार्टिंग से ही मछलियों के खाने में प्रोबायोटिक को मिला करके मछली को खिलाते हैं। जिस प्रकार हमारा पेट खराब होता है तो हम लोग दही खाते हैं, दही में भी गुड बैक्टीरिया होती है और उसी वजह से हमारा जो गट हेल्थ है वो बहुत ही अच्छा रहता है। उसी प्रकार मछली के खाने में भी अगर आप अच्छी कंपनी का फीड प्रोबायोटिक डाल करके मछलियों को खिलाएंगे तो मछलियों का बहुत ही अच्छा ग्रोथ आपको मिलेगा। आप ये भी कर सकते हैं कि हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन आप अपने फीड में कम से कम 1 किलो खाने में 5 से 10 ग्राम के बीच में आप अच्छी कंपनी का प्रोबायोटिक मिला करके अपने मछलियों को खिलाइए। आप देखेंगे कि आपके रिजल्ट बहुत ही शानदार होगा। अब दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया की बात करते हैं, जिसको कहा जाता है सॉइल एंड वाटर प्रोबायोटिक, पानी और मिट्टी का प्रोबायोटिक। आपकी मिट्टी की गुणवत्ता डिपेंड करती है कि उसमें मिनरल्स क्या है, उसमें ह्यूमस की मात्रा कितनी है। आपकी पानी की गुणवत्ता डिपेंड करती है कि उसमें कितने प्रकार के अच्छे बैक्टीरिया हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, है ना। तो इस प्रकार से जब हम लोग मछली पालन करते हैं उस पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, तो ये मान लीजिए तालाब है, उसके ऊपर में पानी है और उसके नीचे में मिट्टी है, वो उसके कांटेक्ट में है, तो इसको हम लोग आयन एक्सचेंज बोलते हैं। मतलब आपके मिट्टी में जो आयन उपस्थित है वो पानी में जाती है और पानी के माध्यम से वो मछलियों के शरीर में पहुंचती है, जो मछलियों की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होती है। साथ ही साथ आपके तालाब में जब हम लोग कंटिन्यू फीडिंग कराते हैं और साथ ही साथ मछलियों का वेस्टेज भी उसमें गिरता है मिट्टी में, आपके तालाब में, तो इससे और साथ ही साथ जो बॉटम लेयर मछलियां होती है वो बहुत ज्यादा कीचड़ से भी खेलती हैं, जो बहुत ज्यादा कीचड़ के रूप में बॉटम में इकट्ठा हो जाती हैं। तो इन सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों हम लोग सॉइल एंड वाटर प्रोबायोटिक का उपयोग करते हैं। ये क्या काम करती है? सॉइल एंड वाटर प्रोबायोटिक सबसे पहला काम करती है दोस्तों, आपके मिट्टी की फर्टिलिटी को, उर्वरकता को बढ़ाती है, आपके मिट्टी की संरचना को ठीक करती है। साथ ही साथ आप जो स्लज नीचे में जो जमा हो जाता है तालाब के नीचे में, है ना, उसको तोड़ने का काम करती है ना। साथ ही साथ आपके तालाब में जो ऑब्नॉक्सियस गैसेस जो बनती है, जैसे अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रेट, ये सारी चीजों को दोस्तों ये गैस को बाहर करने का काम करती है तालाब से। इसीलिए हमको अपने तालाब में प्रोबायोटिक, सॉइल एंड वाटर प्रोबायोटिक का यूज करना चाहिए। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जब तालाब में मछली पालन बहुत ही अच्छे से होता है तो उसमें बीमारियां भी लगती है, जैसे आपका फंगल इन्फेक्शन हो गया, मछली में अल्सर हो गया, उसका पंख का डैमेज हो जाना मछली का, उनके गलफड़े में घाव हो जाना। इन सभी चीजों का कारण है आपके वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स का खराब होना और तालाब में फंगस और बैक्टीरिया की मात्रा का बढ़ना।
तो जब हम लोग तालाब में सॉइल एंड वाटर प्रोबायोटिक डालते हैं, मतलब अच्छी बैक्टीरिया तालाब में हम लोग डालते हैं, तो वो खराब बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। साथ ही साथ तालाब में जो फंगस फैलाने वाले जो जीवाणु होते हैं, फंगस होते हैं जो बीमारियां फैलाती है, उसको मारने का भी काम करती है। इसलिए हमको समय समय पर सॉइल एंड वाटर प्रोबायोटिक का तालाब में उपयोग करना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट काम, जब तालाब में बहुत ज्यादा हम लोग फीडिंग कराते हैं और तालाब में बहुत ज्यादा स्लज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे तालाब में एल्गल ब्लूम की समस्या आ जाती है, बहुत ज्यादा तालाब का पानी हरा हो जाता है, उन परिस्थितियों में भी हमको सॉइल एंड वाटर प्रोबायोटिक का अच्छे से उपयोग करना चाहिए। अब डोज की बात करते हैं। खाने में हम लोग अगर फीड प्रोबायोटिक खिला रहे हैं दोस्तों, तो हमको कम से कम 1 किलो खाना में 5 से 10 ग्राम के बीच में उसमें प्रोबायोटिक मिला करके मछली को खिलाना है। वही मान लीजिए सॉइल एंड वाटर प्रोबायोटिक का अगर आप तालाब में उपयोग कर रहे हैं, तो दोस्तों पर एकड़ लगभग 1.5 से 2 किलो सॉइल एंड वाटर प्रोबायोटिक को आपको अपने तालाब में अप्लाई करना चाहिए। और इन सभी प्रोडक्ट के लिंक है, मैं यहाँ पर राइट कॉर्नर में आप टच करेंगे तो मैंने बहुत सारे प्रोबायोटिक के लिस्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, उसको आप राइट कॉर्नर को टच करके वहां से परचेज कर सकते हैं। क्योंकि बरसात में या फिर कोई भी सीजन हो, जब तक हम अपने मिट्टी, पानी और उसके फीड, इन तीनों को अच्छे से कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक हम मछली पालन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसीलिए मैं हमेशा से आपको सलाह देता हूं कि चाहे आप नर्सरी पालन करिए, चाहे आप बड़े मछलियों का पालन करिए, आपको हमेशा अपने फीड में प्रोबायोटिक को जरूर डालना चाहिए और कम से कम आपको महीने में 1 बार सॉइल एंड वाटर प्रोबायोटिक को जरूर तालाब में डालना चाहिए, जिससे तालाब की साफ सफाई होती है, अच्छी बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ती है, मछलियों में बीमारियां कम लगती है, साथ ही साथ आपके वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स भी बैलेंस रहती है। और जब तालाब में कीचड़ नहीं होगा, अच्छे क्वालिटी के बैक्टीरिया रहेंगे और आपके खाने में भी बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया मछली के शरीर में पहुंचती है, तो ये मछलियों के ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है। और आपने तो ये सुना ही होगा कि जब मछली पालन में आप पानी को पालना सीख लेते हैं, तब दोस्तों आप मछली पालन बहुत ही आपके लिए आसान हो जाता है। इसीलिए दोस्तों आपके फार्म में अच्छे कंपनी के प्रोबायोटिक होना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ आपको अपने पानी का वाटर टेस्ट भी जरूर करना है। आपको डीओ लेवल, पीएच लेवल और अमोनिया लेवल, इन 3 पैरामीटर्स को दोस्तों आपको कंटिन्यू हफ्ते में 2 बार टेस्ट करने हैं, जिससे आपके पानी है और मिट्टी है उसकी गुणवत्ता है वो अच्छे से बनी रहती है और उसके हिसाब से हम अपने तालाब में जो मेडिसिन है उसको डाल पाते हैं। तो प्रोबायोटिक जरूर रखिए तालाब में, और तालाब में वाटर टेस्ट किट जरूर रखिए बरसात में। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, मुझे जितना नॉलेज है प्रोबायोटिक के बारे में, शायद आपको मैंने उसको ट्रांसफर किया है। आशा करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्रोडक्ट को परचेस करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।